उनको फसल अच्छी नहीं मिलती। तो ये नियम का भी फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में, भक्ति मार्ग में 2500 साल द्वैतवादी धर्म पिताओं के आने के बाद से लेकर कलयुग के अंत तक जितना भी सभी धर्मों में भक्ति मार्ग चलता है, अंधश्रद्धा का मार्ग चलता है, उस मार्ग में फाउंडेशन डालने वाली वही आत्माएं बनती हैं जिन्होंने ज्ञान को पूरी रीति नहीं समझा और न समझने के कारण बाप के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पाठ को भी नहीं पहचाना। न पहचानने के कारण वो शिवो अहम बन के बैठते हैं। ब्रह्मा को ही फॉलो करती है। जैसे ब्रह्मा की आत्मा समझती है दादा लेखराज की, अहम ब्रह्मास्मि, मेरे से ऊंचा ब्रह्मा कोई है ही नहीं। मैं गीता का साकार भगवान हूं। शिवो अहम, जिस शिव के मंदिरों में आज तक भी पूजा होती है, वो मैं हूं। तो भक्ति मार्ग में सभी धर्मों की जो भी परंपराएं देखी जाती हैं अंधश्रद्धा की, उन सब का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में पड़ता है। इसीलिए गीता में कहा है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस। इस दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं, मेरे वर्तमान है रास्ता, मेरे रास्ते का ही अनुगमन करते हैं। मैंने जीवन में जो रास्ता अपनाया उसी रास्ते पर चलते हैं। तो देखो कितना बड़ा महत्व हो गया संगम युग का, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि का। वो संगम जितना जितना शॉर्ट होता जाता है, क्या अभी कितने साल हो गए संगम को? 80 साल होने जा रहे। ये तो लंबा समय हो गया। इस लंबे समय में जो आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं पुरुषार्थ करने के निमित्त बनी, उनके पुरुषार्थ का उतना मूल्य नहीं है जितना मूल्य अभी राजधानी की स्थापना होने तक आने वाले 10 वर्षों का मूल्य है, और अभी भी है। जैसे दुनिया में जो ऋषि मुनि हुए, रात्रि के निबिड़ अंधकार में, उस समय घड़ियां नहीं होती थी, तारों की स्थिति देखकर ज्ञान के आधार पर जान लेते थे कि अभी रात्रि का कितना समय बचा है, सूर्योदय होने में कितना टाइम बाकी है। और वो अमृत वेले उठ जाते थे, अमृत वेले का पुरुषार्थ करते थे, जानते थे कि सूर्योदय होने से पहले जितना हम अपने मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे, उतना हमारी आत्मा ज्यादा पावरफुल बनेगी। सूर्योदय होने के बाद फिर उतना पुरुषार्थ पावरफुल नहीं रहता। तो
ज्ञान सूर्य भी इस सृष्टि पर उदय होने का एग्जैक्ट टाइम होता है या नहीं होता है? जैसे बच्चा गर्भ में 9 महीने तक गुप्त ही पलता रहता है, ऐसे ही पांडव और पांडवों का बाप, पांडु कहो, पंडा कहो, सच्चा रास्ता बताने वाला कहो, लंबे समय तक गुप्त पार्ट बजाते हैं। क्या? कैसा पार्ट बजाते? लंबे समय तक गुप्त पार्ट बजाते। और जब ज्ञान सूर्य पूरा उदय हो जाता है तो वो पांडव, जिन्हें 5 पांडव कहा जाता है, और उनके फॉलोअर्स सब प्रत्यक्ष हो जाते। जो पांडव धर्म युद्ध कहो, धर्मों के आधार पर जो कर्मकांड बनाए गए हैं, कर्मों का युद्ध कहो, उस युद्ध में पहले 5 की संख्या में थे। जब युद्ध का अंतिम समय, अंतिम छोर आता है तो उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो जाती? 7 अक्षोणी हो जाती है। कौरव, पांडव, यादव, दुनिया की सारी संख्या शास्त्रों में 18 अक्षोणी बताइए, जो वास्तव में 500-700 करोड़ की संख्या है। तो देखो 18 अक्षोणी में से 11 अक्षोणी कौरव और यादव बचते हैं विपरीत बुद्धियों की सेना में। और सच्चाई के ताला में आने वालों की संख्या कितनी हो जाती? 7 अक्षोणी हो जाती। बताओ, वो 5 पांडव जो भिखमंगे के रूप में दिखाए जाते हैं, जिनके हाथ में दुनियावी कोई सत्ता नहीं होती, तन धन धाम सुहृद परिवार कुछ भी ऐसा नहीं होता, वो पांडव भगवान का आधार लेकर के, जो गुप्त पार्ट बजाने वाला है, पर्दे के पीछे पार्ट बजाने वाला है, उसको पहचान लेते हैं, गीता ज्ञान के आधार पर पहचानते हैं। जिस गीता ज्ञान का जिक्र दादा लेखराज ब्रह्मा की वाणी में ब्रह्म वाक्यों में कहा गया, अभी गीता ज्ञान कहेंगे, ज्ञानामृत नहीं कहेंगे, क्योंकि अमृत पी करके देवताएं अमर बन जाते। अभी वो अमरनाथ प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। क्या प्रत्यक्ष? तो क्या अमरनाथ का प्रत्यक्षता रूपी उस आत्मा का जन्म भी नहीं हुआ है। क्या कहा? 10 साल पहले ही बता दिया। जो अमरनाथ सागर मंथन में मुख्य पार्ट बजाता है, जो पार्ट बजाने की कोई में क्षमता नहीं है, न देवताओं में, न राक्षसों में, न मनुष्यों में, कौन सा पार्ट है?
अरे मंथन से ही तो वो अमृत निकलता है अंत में, जिससे देवताएं अमर बनते हैं। लेकिन वो अमृत तो अंत में निकलता है, और क्या पहले निकलता है? हालाहल विषय वासना का भंडार निकल पड़ता है। वो भंडार ब्राह्मणों की दुनिया में भी, बेसिक ब्राह्मणों में भी और एडवांस ब्राह्मणों में भी पलता है। इसलिए प्रत्यक्षता नहीं हो पाती, क्योंकि जिनके बीच वो विषय वासना का भंडार पलता है जीवन में, वो एक ब्रह्म वाक्य को पूरा फॉलो ही नहीं कर पाते, समझ ही नहीं पाते। कौन सा वाक्य है? वो तो महामंत्र है, वाक्य नहीं है। मनमहानाम भव ये मंत्र है, महामंत्र, पूरा वाक्य नहीं है। हैं? शिव बाबा, एक शिव बाबा, दूसरा नहीं। वो महावाक्य है जो सुना लगभग सभी ने होगा। क्या? कम से कम जो रोज मुरली सुनते हैं उन्होंने तो जरूर सुना होगा। बताएं? हैं? तुम बच्चों को शंकर को फॉलो नहीं करना है। क्या महावाक्य? नहीं याद आया? मुरली में सुना नहीं? सुना, लेकिन एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। सुना कि नहीं सुना? शंकर, जो शंकर नाम पड़ता है, वो संकरण की वृत्ति है, उसके अंदर स्वभाव संस्कार में है। और वो संकरण का स्वभाव संस्कार जब से द्वैतवादी द्वापर युग शुरू होता है, तब से उस आत्मा में वो स्वभाव संस्कार सबसे जास्ती पलता है या कम पलता है? क्यों है? हैं? बड़ा पार्ट है, प्रधान उसमें वो पार्ट इसलिए पलता है कि जो बड़े राजा का पुत्र होता है और छोटे मोटे व्यक्तियों का पुत्र होता है, वो दोनों कुसंग में आए तो ज्यादा खतरनाक कौन बनता है? जहां ब्राह्मणों की दुनिया में वो आत्मा कौन? जो बड़े ते बड़े बाप का बच्चा है। जब द्वैतवादी दुनिया आती है, दुष्टों की, दुष्ट युद्ध करने वालों की, दुष्ट शासन करने वालों की, उस दुनिया में बड़े ते बड़ा आरंभ से ही दुर्योधन और दुशासन वृत्ति किसमें पलती है? बताओ? रामबली आत्मा में पलती है।
बीज रूप में पलती है, पत्तों के रूप में पलती है, टहनियों के रूप में पलती है, फलों के रूप में, फूलों के रूप में पलती है, या बीज रूप में ही पलती रहती है। बीज माने मनसा के संकल्प। और सबसे पावरफुल चीज क्या होती है? संकल्प। ऐसी पावरफुल आत्मा जो दुनिया के द्वैतवादियों के बीच बड़े ते बड़ा दुर्योधन दुशासन बन जाती है, जिसके लिए मुरली में बोला जाता है एक वाक्य, क्या? ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे नहीं, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। क्या बात आती है? बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। एक तरफ बाप कहते हैं मन मना भव, कैसे चलो? मेरे मन के संकल्पों को पहचानो कि बाप क्या चाहता है, ऐसा ही कर्म करो, ऐसी ही बात करो, ऐसा ही संकल्प करो। लेकिन होता क्या है? ऐसा ही करते हैं जैसा बाप चाहता है मनुष्य सृष्टि का, या विपरीत करते हैं। इसलिए ये दुनिया की हालत हो जाती है कि बाप जो कहते हैं वो नहीं करते। क्या? बाप जो कहते हैं वो नहीं करते, और बाप जो करते हैं वो बच्चे वो ही करते हैं, उसी के ऊपर नजर रहती है, उसी बातों का लेन देन करते हैं। अखबारों में भी बड़े रुचि से पढ़ेंगे, इंटरनेट की वेबसाइट में भी बड़ी रुचि से पढ़ेंगे, फेसबुक में बड़ी रुचि से पढ़ेंगे, और ढेर की ढेर दूसरों की बातें सुन सुन करके माथा खराब करते रहते हैं। इसलिए बाप कहते हैं जो बाप राजयोग सिखाते हैं वो सहज राजयोग है। वाह भाई, सहज राजयोग है तो सबको सहज लगना चाहिए या कठिन लगना चाहिए? सहज परिवर्तन हो जाना चाहिए या 80 साल से भी ज्यादा लगना चाहिए? फिर क्यों नहीं होता? ये सहज राजयोग सहज तो है ना बच्ची। स्वर्ग में जाने के लिए बहुत सहज है। क्या? हाँ, जितने अव्वल नंबर स्वर्ग में जाएंगे उनके लिए तो बहुत सहज है। माना 8 के लिए सहज है या सब के लिए सहज है? 8 के लिए सहज है। राजा बनने के लिए बहुत सहज राजयोग है। क्या? आधीन बनने की बात नहीं। राजा आधीन होता है या स्वाधीन होता है? राज्य में स्वाधीन होता है। ये संस्कार स्वाधीनता के डालने वालों के लिए ये राजयोग बहुत सहज है।
उन्हें स्वचिंतन करना चाहिए। राजयोगियों को या परचिंतन करना चाहिए? क्या करते हैं? हाँ जी, तो हम तो बाबा बाबा करते रहे। क्या हमारे मुख से बाबा बाबा ही रटनांती रहे। शिव बाबा से हम बहुत सहज सहज वर्षा ले रहे कि हमारा बेहद का बाबा है। बेहद का बाबा है या बेहद का बाप है? बेहद का बाबा है। और वर्षा हमको बड़ा सहज देते हैं। क्या कैसा वर्षा देते हैं? बड़ा सहज वर्षा देते हैं। सहज सहज याद करते रहो और वर्षा लेते रहो। क्या जितने भी धर्म पिताएं हैं मुख्य मुख्य पार्टधारी है ना दुनिया के धर्म पिताएं, ग्रेट फादर्स है ना, उनका पुरुषार्थ निराकार को याद करने का कठिन पुरुषार्थ है या निराकार साकार के मेल को याद करते हैं? निराकार को धर्म पिताएं याद करते हैं, साकार को तो याद करते ही नहीं, घृणा करते हैं। ईर्ष्या देश आता है। और बाबा राजा बनने वाले बच्चों का पुरुषार्थ बड़ा सहज कर देते हैं। क्या सहज कर देते हैं? हाँ, छोटा रूप याद नहीं आता है तो क्या करो? अरे बड़े रूप को ही याद करो। जो जन्म जन्मांतर तुम्हारी आदत पड़ी हुई है, बुद्धि का योग साकार में लग जाता है, अटैचमेंट साकार स्वरूप में हो जाता है कि 63 जन्म आत्मा में होता रहा, साकार में होता रहा। तो ये बहुत सहज है। क्या निराकार ज्योति बिंदु आत्मा नहीं याद आती है तो कोई बात नहीं, क्या करो? 500-700 करोड़ की जब सदगति हो सकती है, मुक्ति हो सकती है, तो हमारी नहीं हो सकती। लेकिन उनकी थोड़े समय के लिए होती है और हमारी लंबे समय तक हो सकती है। हमारे पुरुषार्थ में हमने अगर लंबे समय से उस साकार को पहचाना है और पहचान करके फॉलो किया है उसकी आज्ञाओं को, तो हमें लंबे समय की जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा या अल्पकाल का मिलेगा? लंबे समय का मिलता है। इतना सहज वर्षा देते हैं, कहते ही हैं कि मुझे याद करो। बच्चे और वर्षे को याद करो। काय को याद करो? मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। ओम शांति।